हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 81 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। 1 से लेकर हमने 81 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। ये 82 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था आपको। 82 क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 81 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है हमारा। सरलीकरण चैप्टर चल रहा है। और हमारी जो बुक है, आपको बता दें, हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है हमारी डॉक्टर RS अग्रवाल की। हम बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने डॉक्टर RS बुक की क्वेश्चन हमने बुक ली है, और ये सारी बुक हमें सारे क्वेश्चन हमें कंप्लीट कराने हैं। हमें 1 से लेकर हमें पूरे सारे चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। हम 1 से टोटल चैप्टर के टोटल क्वेश्चन हमें कंप्लीट कराने हैं। तो जिस भाई बहन ने ये बुक परचेस नहीं की तो जाकर परचेस कर लें। बहुत ही कम रेट पर ये बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी मार्केट में। बुक का जो पब्लिकेशन है वो है डॉक्टर RS अग्रवाल। डॉक्टर RS अग्रवाल की ये बुक है, और ये बुक ले लें, परचेस कर लें। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर पिछली क्लास देख लें। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हुए हमेशा याद रखें कि ऑनलाइन पेड बेस से कभी भी प्रैक्टिस ना करें तैयारी, वरना कभी सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा बुक उठाइए अपनी और बुक से तैयारी कीजिए। आपको बुक से सब कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं जो पढ़ाता जाऊँ कॉपी में, बोर्ड पे, उसे एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और उसको 2 बार रिवाइज कर लेना। मैथ में कभी भी मैथ आपकी वीक नहीं होगी, हमेशा स्ट्रॉन्ग मैथ हो जाएगी। तो बस इतनी बात मानना है, जो क्वेश्चन हम कराएं उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उसे 2 बार रिवाइज कर लें बाद में। तो देखना आपकी मैथ कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हमारा ये तीसरा चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें हमने 1 से लेकर 81 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे हैं पिछली क्लास में। क्वेश्चन के साथ साथ क्या क्या करते हैं, हम फॉर्मूलाज भी बताते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली सॉल्व हो सकें। तो फार्मूला भी हम उसी बेस पे बताते जाते हैं। उसी अलजेब्रिक फार्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हमारा 82 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, उसका सॉल्यूशन हम आज आपके सामने करते हैं। तो देखिए हमारा 82 क्वेश्चन। तो हमारा ये 82 क्वेश्चन है। तो A/B बराबर 4/3 है। तो 3A + 2B, 3A - 2B का मान हमें ज्ञात करना है। तो A की जगह हमारा क्या है 4, और B की जगह हमारा क्या है 3। हमें मान इसका ज्ञात करना है, तो इसकी जगह रख देंगे 3A + 2B अपॉन 3A - 2B बराबर 3। और A की जगह क्या है हमारा 4, तो 4 लिख देंगे। क्या का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2, और B की जगह क्या है हमारा 3, तो 3 लगा देंगे बटी 3 इंटू A की जगह क्या है हमारा 4 -2 इंटू -2 इंटू B की जगह क्या है हमारा 3। सेम हम लगा देंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 लिख देंगे, प्लस का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे 3 चौक 12 - 3 दूनी 6। यहाँ से तो हो गया 12 और 6 18, और यहाँ से हो गया 12 में 6 गए 6 बचे, 6 एकम 6 और 6 3 18। हमारा जो आंसर आया वो 3, आया, जो कि ऑप्शन, हमारा जो आंसर आया वो 3 आया, जो कि हमारे ऑप्शन में है 82, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है, 3, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है
बी ऑप्शन में है 3। ये जो क्वेश्चन है वो MBA 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो MBA 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 83 क्वेश्चन है। तो 83 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अब 83 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 क्वेश्चन है। ये भी 82 क्वेश्चन की ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो 83 क्वेश्चन देखते हैं। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A+B+C/C बराबर क्वेश्चन। इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए। और इस टाइप के क्वेश्चन UPSI और UP पुलिस में बहुत आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम आएंगे आपके, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रणनीति करते हैं देखते हैं। यहाँ से और यहाँ से हम उठाएंगे A/3 बराबर B/4। ये B है, ये इधर आ जाएगा, तो A/B बराबर 3/4। यहाँ से A का मान और यहाँ से B का मान। इसी प्रकार हम यहाँ निकालेंगे B/C बराबर, ये 4 इधर पहुँच जाएंगे 4/7। ठीक यही मान हम इसमें लगा देंगे। A+B+C/C। तो A की जगह हम क्या लगा देंगे 3 प्लस B की जगह क्या लगा। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि हमारा 3 मान आ गया ABC। 3 मान आ गया। ध्यान रखने बात योग्य है कि यहाँ A/B है और यहाँ B/C है। तो यहाँ पे हमें जो B है, जो B कॉमन है इसमें और इसमें B कॉमन है, तो B का मान बिल्कुल सेम दोनों में होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता तो हमें इसका मान सेम करना पड़ता, तभी ABC का मान हम ज्ञात कर सकते थे। तो यहाँ B का मान 4 है, यहाँ भी B का मान 4 है, तो अर्थात सेम है हमारे मान, तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 7। इसमें लगा देंगे हम 3 4 प्लस 7/7। 4 और 3 7 और 7 14/7। 7 से 7 कट जाए 2। ये हमारा 2 है वो C ऑप्शन में है। C ऑप्शन में है 2 आंसर। C ऑप्शन में है 2 आंसर। तो 83 कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। कैसा लगा आपको क्वेश्चन जरूर बताएं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 84 क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही आसान तरीके से 84 क्वेश्चन कराएंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे। काफ़ी क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इस बुक की जो विशेष खास बात होती है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, हर क्वेश्चन अलग मिलेगा आपको। तो ये जरूर बुक करें, कंप्लीट करके देखें एक बार और कभी भी मैथ में आप कमज़ोर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 84 क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारा 84 क्वेश्चन है। देखने में तो आपको ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, देखने में आपको बहुत हार्ड लगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो क्या करते हैं इसमें हम 2/A + 1/B, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो A है और B है, तो एलसीएम तो हमारा आ जाएगा AB। इसकी इधर होगी, जब 2 की मल्टीप्लाई B में होगी तो यहाँ तो आ जाएगा 2B, और 1 की मल्टीप्लाई A में होगी, मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यहाँ आ जाएगा A। ये मान हमारा दे रखा है 2B + A। 2B + A ये 6 रखा है, और AB का मान दे रखा है हमारा 4। बस हो गया सॉल्व। 3/2 जो कि 84, जो कि ऑप्शन में है C ऑप्शन में है 3/2। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 85 क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं 85 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 कुछ इस प्रकार है। A + 1/B बराबर 1 और B + 1/C बराबर 1 हो तो C + A का मान ज्ञात करना है हमारे लिए C + A का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो हम ये देखेंगे।
तो हमें मान कैसे ज्ञात करना है, हमें मान ये ज्ञात करना है c प्लस 1/a, यही तो मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें ये मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से पहले हम ये टॉपिक उठाते हैं, हम ये, तो यहाँ से हम जब ये देखते हैं, यहाँ से हम ये उठाते हैं a प्लस 1/b बराबर 1, तो यहाँ से हम जब a का मान निकाल लेंगे, यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/b, तो a बराबर आ जाएगा b, यहाँ इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 1/b। जब हम इसको उल्टा करेंगे, जब हम a को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, जब हम a को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो जब हम इसको अपोजिट लिखेंगे 1/a, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें केवल इतना मान निकालना है 1/a का। जब हम 1/a का मान निकालेंगे तो ये भी उल्टा आ जाएगा b माइनस 1, तो ये मान तुम्हारा यहाँ से आ गया 1/a का मान। अब हम यहाँ मान निकालेंगे ये वाला। अब b प्लस 1/c बराबर होता है 1 c। अब हमें केवल ओनली c का मान निकालना है, तो 1/c बराबर हो जाएगा 1 माइनस b, और c जब इधर जाएगा और b इधर आ जाएगा तो c का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 1/b। यहाँ से जो मान हमारा ये आ गया, तो 1/1 माइनस b आ गया यहाँ से। तो अब इसका मान इसमें हम रख देंगे, हम इसमें रख देंगे c प्लस 1/a में, तो c की जगह क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1/1 माइनस b प्लस, और 1/a की जगह क्या आ गया हमारा b माइनस 1। अब जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके दिखा देते हैं आपको। जब हम यहाँ से 1/1 माइनस b प्लस b अपॉन, जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ माइनस b। अब प्लस की गुणा जब इस माइनस से होगी तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 1 माइनस b माइनस का 1/1 माइनस b, दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान होता है तो ऊपर आ जाएगा 1/b और नीचे आ जाएगा 1/b, 1/1 से कैंसिल, तो 85 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, जो कि सी ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में है 1। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 86, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कुछ हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2y बराबर 3/2, तो 2 है, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/y बराबर बचेगा 3/1। यहाँ से x बराबर 3 और y बराबर 1, इसका मान उठाकर x और y का मान उठाकर हम इस समीकरण में लगा देंगे 2x प्लस y बटे x माइनस 2y। तो 2x की जगह आ जाएगा 3 प्लस y की जगह आ जाएगा 1 और x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 6 प्लस 1 3 माइनस 2, तो यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया 1। तो जो हमारा आंसर आया वो आया हमारा 7, जो कि बी ऑप्शन में है, 7 जो कि बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा 86 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 है। 87 क्वेश्चन नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, 87 क्वेश्चन नोट डाउन कर लें इसी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आसान शब्दों में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो p/q बराबर 7, जिसके नीचे हर नहीं होता है उसको हम 1 मान लेते हैं, हर 1 मान लेते हैं। तो p का मान आ गया यहाँ से 7 और q का मान आ गया 1। अब हम इसमें उठा के रख देंगे 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1। तो यहाँ से तो आ गया 8 और यहाँ से आ गया 6, 2 3 6, 2 4 8, 4/3। तो 87 का जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन है, 4/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 88 क्वेश्चन है। तो देखिए 88 क्वेश्चन। अब ये हमारा 88 क्वेश्चन आ गया। पहले तो ये क्वेश्चन उतारे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये नोट डाउन करें क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिया हो तो आओ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, थोड़ी देर जो पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया था 83 हमने बताया था, उसमें b समान है दोनों में,
लेकिन इसमें बी अलग है, इसमें बी 5 है और इसमें बी 15 है। बी कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? बी कॉमन है, ध्यान रखना। और बी इसमें 5 है और इसमें 15 है, अलग है बी। तो हमें पहले तो बी को सेम करना पड़ेगा, तभी हमारा ए बी सी का मान निकलेगा। ध्यान रखने योग्य बात है ये। तो यहाँ 4/5 है, हम बी, और यहाँ b/c बराबर कितना है? 15/16। अब हमें 15 करना है बी का मान, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो यहाँ तो ए बी बराबर आ गया 4×3=12 और 5×3=15। यहाँ बी सी बराबर आ गया 15/16। सेम हो गया, बी का मान सेम हो गया दोनों में। अब निकाल लेंगे। अब ए का मान 12 आ गया, बी का मान 15 आ गया और सी का मान 16 आ गया। अब ये मान हम इसमें लगा देंगे, तो c² माइनस a², c² माइनस a²। तो हम c², ये भी फॉर्मूला के बेस पे हम लिख सकते हैं, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और यहाँ से c² प्लस का a²। अब c की जगह हम ये लगा देंगे 16 प्लस a की जगह 12 और c की जगह 16 माइनस a की जगह 12 बटे यहाँ c² की जगह 16 का स्क्वायर और प्लस a की जगह 12 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ से तो आ गया 6 और 2 8 और 1 और 1 2 28, और यहाँ से तो आ गया 12 में से 4 16। अब यहाँ से 16 का स्क्वायर, यहाँ 16 का स्क्वायर और यहाँ 12 का स्क्वायर है। यहाँ 16 का स्क्वायर है और यहाँ 12 का। 16 का स्क्वायर कितना होगा? अब ऐसे लिख सकते हैं हम, 16 को 16 और प्लस 12 को 12। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना हम लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से तो आ गया 28 × 4 बटे, अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है? अब हम इसको ये लिख सकते हैं 4 चौक 16। इजी बनाने के लिए, मैथ को इजी बनाने के लिए, वैसे तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसकी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 256 और 12 12 का 144 मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो आपकी यही जिद है तो मल्टीप्लाई। वैसे हम क्या करते हैं, हम इसको हम ये लिख सकते हैं 4 चौक 16 और यहाँ 4×3=12 और यहाँ भी हम 4×3=12। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, यहाँ मतलब यहाँ से 16 कॉमन आ गया, 4 चौक 16 और यहाँ 16 है ही। तो 3×3=9, 3×3=9, 16 नेमा 144 होते हैं, 16 नेमा 144। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 16 आ गया और हम इसको ऐसे लिखते हैं 16 नेमा 144 होते हैं, 16×9। तो हम 16 कॉमन निकाल ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से 16 कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से तो हमारा 16 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा हमारा 1 16 और प्लस का यहाँ बचेगा 9। अब हम इसको काट देंगे, 4×1=4, 4×3=12। तो ऊपर तो आ गया 28 और नीचे आ गया 3, और 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 16 और 9 25, 16 और 9 25। अब 3, क्या मिस्टेक हो रही क्या? अच्छा 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 7 28, 4 चौक 16 और 4 7 28। तो ऊपर तो आ गया हमारा 7, ऊपर हमारा 7 आ गया और नीचे आ गया 16 और 9 25, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन में है। बहुत ही ध्यान से दिमाग पूर्वक कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में कहीं कमी ना होनी चाहिए, इसलिए मैंने आसान कैलकुलेशन करा दी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 89 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 है। तो सबसे पहले तो 89 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 89 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 89 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 89 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। a/b बराबर 3/4 है, तो 8 + 5b बराबर 22 हो तो a का मान हमें ज्ञात करना है।
अब हमें इस समीकरण में केवल हमें ओनली ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ ए बटे बी बराबर है जो 3/4 है, तो बी इधर चला जाएगा, तो यहाँ से ए का मान निकल आया 3/4 बी, 3/4 बी। लेकिन हमें ज्ञात करना है ए का मान, तो हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे, ए का मान नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे। तो ए बटे बी बराबर 3/4, अब ये बी इधर जाएगा और 4 तिरछी कैंची गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 4a और बटे 3 बराबर 4a/3 बराबर बी। तो यहाँ से हम b का मान रख देंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 8a प्लस 5 और यहाँ b की जगह आ जाएगा 4a/3 बराबर 22। तो 8a प्लस 5 20 a/3 बराबर 22। ये 3 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, इसकी इधर जाएगा 24a प्लस का 20a बराबर 22। ये 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, तो 20 और 24 कितने हो गए? 44। 20 और 24 44a बराबर 22 इंटू ए। गुणा की चीज़ है, इधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी, तो 22 गुणा 3, 22 गुणा 3 बटे 44, 22 दूनी 44, तो ए बराबर 3/2। ए बराबर 3/2, ए का ही मान पूछ रहे हैं तो ये सी ऑप्शन में है, ए बराबर 3/2। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। 90 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। एक बार कॉपी में नोट डाउन करने के बाद अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं 90 क्वेश्चन का। तो हमारे लिए इसका मान ज्ञात करना है, x/a प्लस c/z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम x ही ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ a/x बराबर, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का, 1/b। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 1/x बराबर, ये इधर जाएगा b माइनस y/b, उल्टा हो जाएगा, x ऊपर a नीचे आ जाएगा। या हमें मान ज्ञात करना है x/a का, तो हम उल्टा कर लेंगे, x/a बराबर b/b माइनस y। यहाँ से तो मान आ गया हमारा x/a का। अब देखिए यहाँ से हमें c/z का यानी यहाँ से मान ज्ञात करना, तो z/c बराबर आएगा 1/b माइनस y। तो z/c बराबर आ जाएगा, y इधर जाएगा तो y माइनस b बराबर y, तो उल्टा हो जाएगा c/z बराबर y/y माइनस b। तो यहाँ से जो मान आ गया वो हमारा ये आ गया। अब ये दोनों मान उठा के हम इसमें लगा देंगे, तो यहाँ से तो आ जाएगा b/b माइनस y प्लस का, यहाँ से आ जाएगा y/y माइनस b। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये माइनस जो यहाँ कॉमन निकलेगा, प्लस और जो माइनस कॉमन निकलेगा, जो प्लस और जो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। मान लो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा अपोजिट, और प्लस की गुणा जब माइनस हुई तो यहाँ माइनस आ जाएगा, y/ यहाँ b माइनस y। अब हर दोनों के समान है, हर दोनों के समान हो गए, इक्वल हो गए, -b/y बराबर, यहाँ से जो हर समान होते हैं तो ऊपर का आंसर भी समान हो जाता है, b/y कट गया, ए का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में है हमारा ये आंसर, सी ऑप्शन में ये आंसर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन ज़रूर बताएं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 91 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। यदि x बराबर 1 माइनस a, y बराबर 2a प्लस 1, तो x बराबर यदि y हो तो a का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन सेट नोट डाउन किया करें। अब नोट डाउन करने के बाद उसी कॉपी पर आप नीचे सॉल्यूशंस करें। जिस कॉपी पे आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन किया है 91, उसी कॉपी पर ये सॉल्यूशन करें।
नोट डाउन आपकी कॉपी पर इसलिए कराते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है मैं बोर्ड पर ये क्वेश्चन ना उतार पाऊँ क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, तो आप अपनी एक कॉपी बनाते जाएं, फिर कॉपी उस पर नोट डाउन करते जाइए क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान सा। तो यदि x बराबर 1 माइनस ए है, y बराबर 2a प्लस 1 है, तो x बराबर y। अब हमारा जो x और y है वो ये बराबर है। जब x और y बराबर है तो हम मान रख देंगे 1 माइनस ए और y का मान है 2a प्लस 1। माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2a प्लस का इधर इधर जाएगा तो प्लस, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो गया, और प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ आ गया 3a, 3a बराबर आ गया 0, और फिर a बराबर हमारा आ गया 0। 91 का जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में है 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 92 क्वेश्चन है। तो 92 क्वेश्चन देखिए आप।